पेपर मिलेगा आपको। हाँ है वो खाजा हर एक बार मेले में मिलेगा मेले वाला आपको। है आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं झांसी का महोत्सव देखने। ये महोत्सव बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा है। 2 से 3 साल हो गए हमें झांसी में रहते हुए। हर साल हम ये महोत्सव देखने जाते हैं। ये झांसी का सबसे बड़ा मेला है। कोविड के टाइम पे थोड़ा कम हो गया था, पर इस बार इसकी डेकोरेशन देखकर लग रहा था कि ये महोत्सव बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा होगा। 2-3 किलोमीटर दूरी में ही इसकी डेकोरेशन शुरू हो गई और हम पहुंच गए झांसी के सबसे बड़े मेले में। रश बहुत ज़्यादा था क्योंकि आज थी 31 दिसंबर, इस साल का लास्ट दिन। सबने सोचा कि हम सेलिब्रेट करते हैं घूमकर। ज्वेलरी देखी नहीं कि लेडीज़ खींची चली आती हैं इस ज्वेलरी के पास। बहुत ही सुंदर बॉक्स थे ये डेकोरेशंस के लिए, ज्वेलरी और बैंगल्स के लिए। ये वाला कितने का? 100 रुपए। 100 रुपए सब 100 के हैं, अलग अलग रेट। 150 के यहाँ से 100 रुपए के खड़े, 100 रुपए के खड़े, 100 रुपए के, 100 रुपए के। बता रहा आंटी, अगले महीने में ही आएगा। 100 रुपए 100 रुपए 100 बहुत ही सुंदर ज्वेलरी थी इनके पास। हमने कुछ बैंगल्स ली और आगे निकले। नॉर्मल कपड़ा यूज करेंगे, गंदगी फैल जाएगी। बहुत काम की चीज ये भैया दिखा रहे थे, तो हम इनके पास भी खड़े हुए। के ऊपर गंदे कपड़े वो किसी भी जगह पे इस्तेमाल करो, गंदगी ट्रांसफर नहीं करेगा, साथ में क्लीन करेगा। धोना बड़ा आसान है, बिगड़ साबुन बिगड़ सरफ के। नॉर्मल पानी में सारी गंदगी चिटासपन छोड़ देगा, कपड़ा आपका क्लीन हो जाएगा। ऐसे रूम में दूध चाय पानी वगैरह डूल जाता है, आप नॉर्मल कपड़े से उठाते हो, बूंदे टपकती है, रूम खराब होते हैं। इस कपड़े को रखना, सारा पानी सोखेगा। 1 से लेके 10 रूम में भी जा सकते हो, पानी का एक भी बूंद टपकेगा झलकेगा बिल्कुल नहीं। डबल करके कितना भी निचोड़ो, फटेगा कटेगा खराब नहीं होगा। घर के कांच, गाड़ी के कांच, टीवी लैपटॉप फ्रिज ऐसे डॉट ड्रेसेज आते हैं, पेपर वगैरह यूज करते हैं, पूरा क्लीन करेगा, साथ में ड्राई करेगा। 120 का एक आता है, 200 के 2 आते हैं। इसमें 4 कलर है, कलर कोई सा भी ले सकते हो। 1 से 1.5 साल तक चलता है मैडम। है ना कितनी बढ़िया चीज। 100 का एक और 200 के 2 दे रहे थे। फिर हम आगे निकले। बहुत ही सुंदर हमें डेकोरेशंस फ्लावर्स मिले, हमने लिए। और ये है हमारी साइड जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीरी शॉल सूट जो बहुत ही सुंदर थे। यहाँ पे JNK से लेकर पंजाब तक का सामान था। देखो पंजाबी जूतियाँ, ये मुझे बहुत बढ़िया लगी। रेट वाइज भी बहुत सुंदर थी और जूतियाँ भी बहुत सुंदर थी, क्वालिटी वाइज भी बहुत बढ़िया थी। ये थी कुछ डेकोरेशन की आइटम जो बहुत सुंदर थी। ज़रूरी नहीं है कि मेले में हर चीज़ सस्ती मिले और अच्छी मिले। कभी कभी चीज़ें महंगी भी मिलती है, कभी कभी चीज़ें सस्ती भी मिलती है, क्वालिटी वाइज अच्छी मिलती है, कभी बुरी मिलती हैं। तो हर प्रकार की यहाँ चीज़ें होती हैं। फिर बच्चों ने देखा निशाने लगाने वाले बॉल्स जो गन से लगाए जा रहे थे, तो बच्चों ने भी गन से निशाने लगाए बैलून के ऊपर। ये 50 की 10 जो गोली होती है जिस टाइप से जिसे निशाना लगा रहे थे वो दिया, तो बच्चों ने निशाने लगाए, बच्चों को मज़ा आ रहा था। और फिर हम निकले आगे, जहाँ मिले हमें बहुत सारे झूले, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े झूले और इतनी सुंदर डेकोरेशन झूलों के ऊपर लाइटिंग की थी जो रात को दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और फिर हमने भी एक झूला लिया, ब्रेक डांस। बच्चों ने पहले तो बोला झूला लेना है, और लास्ट में जब झूले को चलते देखा तो डर गए और उन्होंने बोला हमें नहीं बैठना है। पर छोटे वाले ने बोला नहीं मैं लूँगा। फिर हम बैठे झूले के ऊपर, और साइड में ये झूला देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, पर जो इनके बीच में बैठे हुए हैं उनकी क्या हालत होगी उसका तो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लग रहा था कि एक झूला गिर के कहीं हमारे ऊपर गिरेगा, क्योंकि बिल्कुल पास में था ब्रेक डांस वाला झूला। बैठने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर अब बैठ गए थे तो झूला पूरा करना था। एक के बाद एक झटका आ रहा था जो गर्दन में बहुत ज़ोर से लग रहा था।
झूले के उतरने के बाद हमें चक्कर से लगे और हम जब नीचे उतरे तो थोड़ी देर बैठे और फिर हम आगे की तरफ निकले। और ये झूला झूल के तो अब इन झूलों को झूलने की हिम्मत हम पे बिल्कुल नहीं थी। आगे चल के हमें मिला ये खाजा, जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था, टेस्ट भी शायद पहली बार किया था। हर एक बार मेले में मिलेगा। ये मेले वाला है, ये सावन के महीने नहीं नहीं नहीं, सावन में घेवर घेवर मिलेगा बस खाली। आपकी साइड अगर ये होते हैं, अगर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके पक्का बताना। आगे जाके हमें मिली फिश टर्नल। और जैसे हमें न्यूज़ में सुनने को मिला था उसमें शार्क्स भी हैं, तो जिसकी वो तो टिकट 100 रुपये पर पर्सन थी। 3 साल के बच्चों की टिकट यहाँ पे नहीं थी। अंदर जाके काफ़ी अंधेरा था, ब्लू लाइटिंग सब जगह की थी, इसलिए नज़र आ रहा था हल्का हल्का। पर अंदर जाके लगा कि ये सच में बच्चों के दिखाने वाली चीज़ें हैं। इतनी सुंदर सुंदर फिश थी यहाँ पर। 100 रुपया पहले ज़्यादा लग रहा था, पर जब हम अंदर गए इस टनल के अंदर तो हमें लगा कि 100 रुपये जायज़ है, क्योंकि ये टनल में काफ़ी मेहनत की गई है। ये टनल बहुत ही बड़ी थी, आप सब देखिए, ये हाथ की बनाई हुई टनल है, तो सच में इसमें मेहनत लगी है और बहुत ही सुंदर है। अगर आप इस मेले में जाते हो तो बच्चों को इस टनल में पक्का लेकर जाइए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी छोटी बड़ी इसमें मछलियाँ थी। बच्चे शार्क सुनकर आए थे, बट इसमें शार्क नहीं थी और शार्क हो भी नहीं सकती, बट ये जो मछलियाँ थी इन्हीं को देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए। और फिर मेला घूमते घूमते हमें लगी भूख और हमने किया ऑर्डर खाना, छोला भटूरा, डोसा, पिज़्ज़ा और बर्गर, जो पेट भर के खाया। कहते ना पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पहले हमने खाया पेट भर के खाना जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। इतने रश में भी काफ़ी टेस्टी खाना हमें मिला, तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वो भी काफ़ी टेस्टी था, दिखने में भी और खाने में भी। उसके बाद हमें मिला स्मोकी बिस्किट, जो बच्चों ने कहा ये भी हमें टेस्ट करना है। 50 रुपीज़ के ये 5 पीसेस थे जो बच्चों ने टेस्ट किया। इसे खाने से नाक और मुंह में धुआं निकल रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा ठंडे थे। बच्चों ने टेस्ट किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर आगे जाके मिली हमें ये भेल, जो दिखने में बहुत टेस्टी लग रही थी, पर जब हमने टेस्ट किया तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। पर एक डोंगे से 2 लोग आराम से खा सकते थे, बट हमने ज़्यादा ले ली और हमें बहुत मुश्किल से इसे ख़त्म करना पड़ा और हमारा पेट यहीं फुल हो गया था। उसके बाद ठंड ज़्यादा होने के कारण सबने सोचा कि कुल्हड़ चाय पी जाए, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और पास में ही उन कूलरों को गर्म करने के लिए आग लगाई थी और हमें ठंड लग रही थी और हमने उस कूलर में आग सेकी। दिल नहीं कर रहा था कि उसे छोड़ के हम आगे निकले, पर हमें घर भी जाना था और ये मेला पूरा घूमना भी था और हम आगे निकले। कितने बड़े बड़े झूले हैं और लाइटिंग इतनी सुंदर की हुई है, देखकर मज़ा आ गया ये सब कुछ। और फिर हम मेले से जब बाहर निकल रहे थे तो ये सब हमें खिलौने मिले छोटे छोटे, और आगे जाके ये स्नेक। एक टी स्टॉल मिला जिसमें लिखा था कटप्पा मामा टी स्टॉल। इसे देखकर तो हंसी आ गई, कितना अनोखा नाम था ये। फिर हम घर की साइड निकल गए, बट बच्चों ने आगे ज़िद की कि आज सनरूफ खोली जाए। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मना करने पे भी बच्चे नहीं माने और आज उन्होंने सनरूफ खोल के ठंड के मज़े ले लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो अभी मम्मा कर रही है पापा की हेल्प। मम्मा को खोलना है ये कपड़ा और पापा ने डाल दी गाड़ी अंदर। सीधे अंदर चले गई। तो अभी आपको मिलते हैं मॉर्निंग में नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।